स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैपिड लर्न विद मनोज में। आप इस क्लास में इलेक्शन कमीशन के बारे में सारी जानकारी लेंगे जो आपके लिए वीडियो RO ARO एवं UP पैट के लिए लाभकारी होगी। जो सिलेबस वाइज क्लास होगी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सारी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले तो श्री गणेश जी का अच्छा सा फोटो देख लेते हैं, इससे दिन आप अपना अच्छा जाए। धन्यवाद। आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग, सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कौन से भाग में आता है? निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में आता है और आर्टिकल 324 में आता है। अगर संविधान में कोई बात लिखी हुई है और कोई आर्टिकल दिया हुआ है तो वो कौन सा पद होता है? वो संवैधानिक पद होता है। तो निर्वाचन आयोग कौन सी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में एक वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? वोटर्स डे मनाया जाता है। इसमें इसका हेड होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में एक सिंगल सदस्यीय संस्था थी, ये एक ही व्यक्ति होता था हेड। बाद में इसके 2 सदस्य और कर दिए गए और एक क्या हो गया? मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया। इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और 6 वर्ष तक रहेगा, नहीं तो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा तब तक रहेगा। अन्य चुनाव आयुक्त क्या होता है? उसके 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन इनको हटा कौन सकता है? अन्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? इसकी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को क्या कर देगा? सिफारिश कर देगा और हटा दिया जाएगा। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त इम्पीचमेंट प्रोसेस या फिर संविधान में वोटिंग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी इसको दी जाती है 3.5 लाख रुपए पर मंथ, और जो सभी की समान होती है, चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हों चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हों। तीनों चुनाव आयुक्तों की बराबर बराबर होती है सैलरी। जो किसके समान होती है? हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में क्या हो गया? 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। क्यों बना दिया? क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? ठीक है, तो क्या हुआ था स्टार्टिंग में 1988 में ये इसकी जो वोटिंग डालने की एज कितनी थी? 21 ईयर थी, जो आर्टिकल 326 में आता है। उसको क्या कर दिया गया? 1989 में क्या कर दी कि 18 साल कर दी, तो वोटरों की संख्या बढ़ गई। और जब वोटरों की संख्या बढ़ गई तो सदस्य कार्यभार बढ़ गया। किसके पास? चुनाव आयुक्त के ऊपर कार्यभार बढ़ गया, तो ये क्या कर दिया? इनको 3 सदस्यीय बना दिया गया। फिर 1989 में 21 से 18 साल किया गया है, और 1990 में फिर से 1 सदस्यीय कर दी। लेकिन क्या हुआ? 1993 से लेके आज तक ये 3 सदस्यीय है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होता है, निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन है, और अभी राजीव कुमार है 25 को। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है संसद में इलेक्शन करवाना, राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन करना, ये काम होता है। अगर स्टेट में किसी के जो पंचायत वाले इलेक्शन होते हैं तो वो कराता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पद से हटने के बाद इन सभी को अन्य पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर ये अपने पद से हट जाएंगे तो दूसरी जेल लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे पद पे नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। इनकी शक्ति क्या है, कार्य क्या है? एक तो प्रशासनिक कार्य करते हैं, दूसरा सलाहकारी कार्य करते हैं, और अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं। परिसीमन आयोग का क्या काम है? परिसीमन आयोग समय समय पे क्या करता है? परिसीमन करता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, उस हिसाब से क्या है सीटें बनाता है। जैसे 10 लाख पे एक MP का चुनाव होता है, अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो MP भी बढ़ेंगे, तो इसलिए क्या किया जाता है? परिसीमन किया जाता है। और जो अभी भारत में 4 बार परिसीमन हुआ है, कब से कब तक हुआ? 1952 में हुआ है, 1960 में और 1992 में, और सबसे लास्ट वाला हुआ है जो 2002 में हुआ है। ठीक, अब चुनाव आयोग का इम्पोर्टेंट काम है। सबसे पहले तो जब वोटिंग कराएगा तो वोटर लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। जब वोट डलेंगे तो वोटर लिस्ट तैयार करनी है। वोटर लिस्ट तैयार करने का चुनाव आयुक्त का काम है। चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। कार्यक्रम टाइम पीरियड होगा कि इस तारीख को वोटिंग होनी है। अधिसूचना जारी करेगा इसकी वो। राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल का दर्जा कौन देगा? चुनाव आयुक्त ही देगा भाई। आचार संहिता सुनिश्चित करना कि आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता में धारा 144 लागू हो जाती है, जिसमें 5 लोग से ज़्यादा एक बार में इकट्ठे नहीं हो सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित कौन करेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त करेगा, और निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये इस वीडियो में तो इतना ही है, बस 2-3 बातें और हैं वो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या हुआ था, जो वोटिंग की जो एज थी वो 21 ईयर थी, जो 1988 तक रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ये आर्टिकल 326 में आता है। 1989 में क्या हुआ कि इसकी एज कम करके कितनी कर दी, 18 साल कर दी वोटिंग एज। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अमेंडमेंट कौन सा था, 61 अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये अगर डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हो रहा है तो उसे कौन कराएगा। डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होगा तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कराएगा। अगर स्टेट में या किसी यूटी में चुनाव हो रहा है तो उसे कौन कराएगा, स्टेट में और यूटी में चुनाव हो रहा है तो उसे कराएगा चीफ इलेक्शन ऑफिसर। वो पार्लियामेंट का चुनाव कराता है, वो कौन कराता है, पार्लियामेंट का चुनाव कराता है रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, भारत में सबसे पहले ईवीएम का कब यूज हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लें। ठीक है, बता दे रहा हूँ बात। 1982 में ईवीएम का सबसे पहले यूज हुआ था और 1998 तक वोटिंग किस पे हुई थी, बैलेट पेपर से ही कराई गई थी। लेकिन सबसे पहले पूरे भारत में पूरे इलेक्शन 2004 में ईवीएम से यूज कराया था। अब एक और इम्पोर्टेंट है, अगर जो वोटिंग होती है तो एक इंक यूज की जाती है, उसका नाम क्या है, इंडेलाइबल इंक के लिए कहते हैं इसको। एक बार लिख के दिखा देता हूँ, INDELIBLE, इंडेलाइबल इंक होती है इसे। ठीक है, ये इंडिया में बनती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है 20 देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। इस क्लास में आप इतना ही देखेंगे। आपके आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।